मजेदार है। अभिषेक का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन वो शहर जाता है पैसे कमाने के लिए। जाते वक्त अभिषेक की माँ उसे एक फल देती है और कहती है, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, और अगर रास्ते में ठंड लगे तो जला लेना बेटा। फल एक ही है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा फल होगा? अभिषेक की माँ ने उसे नारियल दिया था। नारियल को हम खा भी सकते हैं, उसके अंदर के पानी को पी भी सकते हैं और उसके छिलके को जला भी सकते हैं। था ना मजेदार? अगली पहेली देखते हैं। रिया एक गुफा में फंस जाती है। गुफा में रिया को 4 दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजा रिया को आजादी देगा, लेकिन कौन सा दरवाजा? तभी एक आवाज आती है। 4 में से एक दरवाजा जंगल की तरफ निकलता है, वही तुम्हें आजादी देगा। अब एक डोर के पीछे शेर है, दूसरे के पीछे भेड़िया है और तीसरे के पीछे ज़ॉम्बीज़ है, और रिया बस एक दरवाज़ा खोल सकती है। तो सोचिए और मुझे बताइए, रिया कैसे पता करेगी कौन सा दरवाज़ा आज़ादी का है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर्स में की होल्स है। रिया की होल से देख सकती है दरवाजों के पीछे क्या है। रिया की होल से देखती है तो उसे जंगल का रास्ता समझ जाता है। रिया दरवाजा खोलती है और आजाद हो जाती है। एक आदमी को चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों में ही वो चोर जेल से भाग जाता है। पर कैसे? जेल से भागने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, चोर गड्ढा खोदकर जेल से भाग सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे महीनों लग जाएंगे। दूसरा, चोर जेल की खिड़की से कूदकर भाग सकता है, लेकिन वो खिड़की तो काफी ज्यादा ऊपर है। तो बताइए, चोर कुछ ही दिनों में जेल से कैसे भागा? क्या आप दिमाग लगा सकते हैं 10 सेकंड के अंदर? काफी सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे। चोर ने पहले गड्ढा खोदकर भागने का प्लान बनाया। उसने जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू किया, वहाँ मिट्टी का ढेर जमा हो गया, जिस पर चढ़कर वो खिड़की से बाहर कूद गया और जेल से फरार हो गया। क्या आप ये सोच पाए? दीजिए, होटल लॉबी से साकेत के 10 लाख की रोलेक्स चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। सौम्या, मैं तो सुबह से फ्रेंड्स के साथ फोन पर लगी हुई हूँ, आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। शुभम, मैं तो अपने रूम में सुबह से सोया हुआ था, आप आए तो मेरी नींद खुल गई। अमित, मैं तो बाहर स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था, आपके बुलाने पर यहाँ आया। तीनों के बयानों को फिर से सुनिए और बताइए कौन झूठ बोल रहा है यहाँ। आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। शुभम झूठ बोल रहा है। उसके बेड को देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो अभी अभी सोकर उठा है। डिटेक्टिव को शुभम के बेड के नीचे साकेत की रोलेक्स मिल जाती है। बारी बारी से 4 पेशेंट्स को देखता है, सौरभ, विजया, अंकित और श्याम। सौरभ बोलता है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, मैं एक साइकिल तक नहीं चला पाता हूँ, और डॉक्टर को अपनी एक फोटो देता है। अंकित बोलता है, मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मेरा बंद जगहों में दम घुटता है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर को अपनी एक फोटो देता है। विजया बोलती है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं पानी के नल की तरफ भी नहीं जा पाती हूँ, और डॉक्टर को अपनी एक फोटो देती है। और श्याम बोलता है, मुझे बैक्टीरिया और जर्म से एलर्जी है डॉक्टर साहब, मैं दिन में 10 बार हाथ धोता हूँ, और डॉक्टर को अपनी एक फोटो देता है। दिमाग लगाइए और फोटोज को देखकर बताइए चारों में से कौन झूठ बोल रहा था। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। विजया को पानी से डर लगता है, फिर भी उसने रूम में एक्वेरियम रखा हुआ है। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या फंस गए यहाँ? पहले देखते हैं। मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मैनहोल में गिर जाता है। वो मैनहोल में अंदर ही अंदर जाए जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है।
वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं, लेकिन अब कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में यहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7 है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है। तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है और उस डोर से बाहर हो जाता है। अमित आज सुबह अपनी बीवी को बाय बोलकर काम पर चला गया। थोड़ी देर में अमित वापस घर आया, लेकिन उसकी वाइफ तुरंत ये समझ गई कि ये बंदा अमित नहीं कोई बहरूपिया है। पर कैसे? अमित की वाइफ को ये कैसे पता चल गया कि ये अमित नहीं कोई और है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अमित ने जब बीवी को बाय बोला था तब उसके हाथ में टैटू था, लेकिन जब वो वापस आया तब वो टैटू भी गायब हो गया। यही देखकर उसकी वाइफ समझ जाती